तो सदन कसाई की कथा ऐसी थी कि वो मांस बेचता था, तो तराजू तोलता था, तो तराजू में एक तरफ भार रखते हैं ना, उस भार के स्थान पर सदन कसाई कहीं से बीन करके ला रहा था कुछ पत्थर, तो कहीं किसी के शालिग्राम जी मिल गए उसको पड़े हुए। अब वो तो जानता नहीं है शालिग्राम जी क्या होते हैं, उसने तो वो एक भार समझ के उठा लिया और तराजू में एक तरफ शालिग्राम जी को रखता, दूसरी तरफ मांस को रखता, तोल करके लोगों को बेचता था। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, तो महात्मा सदैव जो है वो कसाई की दुकान से ऐसे निकलते थे देखना ना पड़ जाए। लेकिन एक दिन उनके संग में एक सेवक था, उसने देख लिया, उसने देख करके महात्मा को बताया, बोले महात्मा जी आप, हमको ऐसा लगता है कि ये सदन कसाई की जो दुकान है ना, बोले हाँ बड़ी दुर्गंध आती है, मैं तो देखता भी नहीं। बोले नहीं महाराज जी कल देखना आप, वो तराजू जो तोलता है ना, मुझे लगता है दूसरी तरफ जो वो भार के रूप में रखता है वो साधारण पत्थर नहीं है, शालिग्राम जी हैं। महात्मा बोले सही में? बोले हाँ, शालिग्राम की पहचान है। पहली बात, शालिग्राम पूर्ण चिकने नहीं होते, जैसे कईयों के घरों में मैंने देखा है बिल्कुल ऐसी शाइन मारती है उनमें से, वो नकली हैं, वो लोगों ने पेंट वेंट लगा के दे दिया आपको। शालिग्राम जो है ना, उनकी कांति कृष्ण है, वो चमकते नहीं है। इत्र लगाओ उसके बाद में थोड़ी चमकाहट आती, लेकिन थोड़ी देर में वो इत्र भी सूख जाता है। शालिग्राम जो है उनमें कोई ना कोई दैवी चिन्ह जरूर होता है। गंडकी नदी में रहते हैं तो वहां एक भाव से उनमें कोई ना कोई आकृति बन जाती है, कोई ना कोई आकार उनमें होता है, वो स्पष्ट गोल बिल्कुल पत्थर जैसे नहीं होते। महात्मा निकले, सदन कसाई के बगल से निकलने लगे, तभी देखा तो एक नजर मार करके देखा तो वास्तव में तराजू के एक पटले पर जो रखा था वो शालिग्राम जी थे। सदन कसाई की दुकान पर महात्मा पहुंच गए, मुंह पे हाथ रख के बोले तुमने क्या कर रखा है? बोले क्या कर दिया महाराज, प्रणाम करूं चरणों में दंडवत, आप मेरी दुकान पे आ गए, मैं तो अब धन्य हो गया, आप जैसे संत मेरी दुकान पर कहां आते हैं? बोले हम इसलिए आए हैं, ये जो तुम तराजू तोलते हो, ये पटले में दूसरी तरफ जो रखा है ना भार, ये साधारण पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम है। बोले महाराज मेरी रोजी रोटी है, मैं इन्हीं से ही मांस तोल तोल करके बेचता हूं। संत बोले राम 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 राम, ये साक्षात नारायण है, और तुम नारायण से मांस तोल करके देते हो। सदन कसाई की सहजता सरलता इतनी। बोले महाराज ये सोचिए ना, मैंने कितनों का उद्धार किया, भगवान के भार के समान मांस बहका है मैंने सबको। संत हट करने लगे, बोले हम तुम्हारी दुकान जला देंगे, तुमको सब ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तुमको देश निकाला कर देंगे, इनको हमको दे दो। लेकिन एक सदन कसाई का एक सहज प्रेम हो गया था, भले ही एक भार के रूप में हुआ था लेकिन हो गया था। सदन कसाई जब उठाता था तो शालिग्राम भगवान ऐसे लुढ़कते थे उसके पल्ले में, और उसको वो देख करके बड़ा सुख मिलता था। महात्मा ने हट करके शालिग्राम मांग लिए और ले गए। सदन कसाई ने 2 दिन तक अपनी दुकान नहीं खोली। महात्मा अपने यहां ले गए, पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, इत्रादि लगा के, तिलक विलक लगा के, चांदी के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को विराजमान किया, तुलसी पत्र लगाए, फूल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ा करके आरती करके भोग लगाया। क्षमा मांगने लगे, भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया हमारे रहते हुए आप एक कसाई के यहां। महात्मा जी सेवा आदि करके शयन करने चले गए। स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। महात्मा बोले भगवान आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि आज मैं लुढ़का नहीं हूं, सुबह से मुझको आनंद नहीं आ रहा है। वो सदन कसाई जब तराजू उठाता है और उस पर जब मैं इधर उधर लुढ़कता हूं तो मुझको बड़ा सुख मिलता है। महात्मा बोले राम राम, ये परमात्मा है, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। उस सदन कसाई के यहां पर उनको लुढ़कने में सुख मिल रहा है। सोचो, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। फिर ठाकुर जी ने आज्ञा दी तो महात्मा ने सदन कसाई को बुला करके उसके सारे भावों को दूर किया, उसके जो वो कसाई खाना था आदि सब उसका बंद करवा दिया, और ठाकुर जी की नित्य शुद्ध सेवा उसको प्रदान की, और सदा के लिए शालिग्राम भगवान फिर सदन कसाई के हो गए। तो कहीं कहीं जगह भगवान स्वयं कृपा करने जाते हैं,
और कई कई जगह से हम लोग चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे पास आवे, लेकिन कई जगह ठाकुर जी का भाव बनता है कि इस पर मुझे कृपा करनी है।